दोस्तों, क्या बीजेपी धोखेबाज है और वो अपने सहयोगियों को धोखा दे रही है? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो खुद बीजेपी के सहयोगी कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सियासी तूफान आने वाला है। नीतीश कुमार को एक तरफ निपटाने के चक्कर में बीजेपी है, लेकिन सवाल यह कि कहीं बिहार को वो खुद ना गवा बैठे। क्यों? क्योंकि जितिन राम मांझी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, यानी कि मोदी की सरकार में मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया। जानते क्या? वो कह रहे हैं कि जेडीयू और भाजपा, जेडीयू मतलब नीतीश की पार्टी, भाजपा मतलब अमित शाह मोदी की पार्टी, उन्हें धोखा दे रही है। खुद के सहयोगी कह रहे हैं बीजेपी धोखा दे रही है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ये बवाल मचा हुआ है? पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, मगर पहले यह जान लीजिए कि मांझी ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल मांझी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं सीटों को लेकर। वैसे भी जितिन राम मांझी जो हैं वो अपने आप में सियासत के लिहाज से बिहार के बड़े किरदार हैं। वो अपने अपमान से नाराज चल रहे हैं। जितिन राम मांझी को ऐसा लगता है कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई थी, जिसके लिए वो हकदार थे। मगर वो अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मोदी और अमित शाह दोनों को जोर का झटका लग सकता है, वो भी धीरे से। जहां तक बात जितिन राम मांझी की है तो उनकी स्थिति की मैं बात करूं, क्योंकि बिहार के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नीतीश कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में सियासी अदावत हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और आज उनके पास 4 विधायक हैं। बिहार में जो उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं दीपा मांझी, वो भी विधायक हैं, यानी बेटा और बहू दोनों विधायक हैं। जितिन राम मांझी खुद विधायक हैं और खुद जो हैं वो, माफ़ करिए, जितिन राम मांझी जो हैं खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं। ऐसा नहीं है कि मसला सिर्फ जितिन राम मांझी तक सीमित है। नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, जितिन राम मांझी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए। तमाम नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाखुश भी हैं। वक्फ वाला मसला अलग है, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में आकर कहीं बीजेपी ऐसा ना करे कि इन्हीं सहयोगियों की सीट काट ले, सीटों में कटौती कर दे। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जितिन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उन्हें इस बात का डर है कि बीजेपी कहीं नीतीश कुमार को मनाने के चक्कर में उनकी सीटों की बलि ना ले ले। और नीतीश कुमार अपने पाले में, क्योंकि बीजेपी बनाए रखना चाहेगी, नुकसान नहीं लेना चाहेगी, भले ही चुनाव के बाद कुछ भी हो, महाराष्ट्र की तरह खेला कुछ भी हो जाए। ऐसे में मांझी परेशान है। तभी वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेवजह बार बार बीजेपी पर दबाव बनाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के तरीके से, जिस तरह से हुआ था, उसी तरीके से हमारे साथ अन्याय हो जाए। यानी मांझी कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय ना हो जाए नीतीश कुमार के दबाव में, यानी जेडीयू के दबाव में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मांझी खेल करने जा रहे हैं या मांझी के साथ खेल हो रहा है? ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि जितिन राम मांझी की सियासत जो है, और ख़ासतौर पर बिहार की सियासत, वो जातियों के आधार पर है। जिस जाति से वो आते हैं वो है मुसहर जाति। मुसहर जाति, इस जाति के बिहार में तकरीबन 1 से 2% के आसपास वोटर हैं। यानी छोटा सा ही वोट बैंक सही, लेकिन वोट बैंक जरूर है। और छोटे छोटे वोट बैंक को ही साध कर बीजेपी सियासत करती आई है। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए। खैर, आपको याद होगा इससे पहले भी जितिन राम मांझी ने यह कहा था कि हम जितनी सीटें चाह रहे हैं उतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए। पहले दरअसल जितिन राम मांझी 25 सीटों को लेकर दबाव बना रहे थे दोस्तों। वो चाह रहे थे कि 25 सीटें मोल भाव करके बीजेपी ग्रीन सिग्नल दे दे और वो अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन एकाएक जितिन राम मांझी ने 40 सीटों का दाव चल दिया। 40 सीटों का, तो 40 सीटों का दाव, जो कि जितिन राम मांझी जानते हैं कि 40 सीटें उनको मिलेंगी नहीं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? भागते भूत की लंगोट अच्छी।
अपने सहयोगी दलों से बीजेपी दरअसल ये पूछ रही है कि वो कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और क्यों लड़ना चाह रहे हैं, उनके पास जातीय आधार क्या है, जीत का फैक्टर क्या है। और जितिन राम मांझी से भी पूछा गया। और चिराग पासवान वो भी चाहते हैं कि 60 सीटें हमें मिल जाए, 60 सीटें चिराग पासवान, और जितिन राम मांझी चाहते हैं 40। और अंदाजा लगाइए कि दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो 100 सीटें हो जाती हैं। यानी जितिन राम मांझी और चिराग पासवान कह रहे हैं 100 सीटें, और बचती कितनी है, 143 सीटें बच जाती हैं। और 143 सीटों में फिर किसका बंटवारा होगा, जेडीयू का, बीजेपी का, उपेंद्र कुशवाहा का। अब ये कैसे बांट लेंगे इतनी कम सीटें, है ना ये प्रश्न। तो बीजेपी की प्लानिंग ये है कि कम से कम 6-7 सीटें, जो अंदर की खबर है कि 6 से 7 सीटें जो हैं वो बचा के रखें, क्योंकि जब कोई छोटी पार्टी डिमांड करे तो मान मनोबल के लिए यही 5-6 सीटें उनको दे दी जाए। आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल। जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं आपको, मुकेश साहनी, उनके लिए भी कुछ बलिदान टाइप का हो सकता है। अगर शिवदीप एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें भी पार्टी में बनाए रखने के लिए 1-2 सीटें बीजेपी ऑफर कर सकती है कि आप इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ें ताकि नुकसान भी ना हो। और दूसरी तरफ सहयोगियों का एक कुंभा बन जाए, बुके टाइप का। यानी बीजेपी को किसी भी तरीके से 5 से 6 सीटों का स्टॉक रखना ही पड़ेगा, और रखना बहुत जरूरी है। ऐसी 5 सीटें जो अपने सहयोगियों को वो दे दें। 138 सीटें जो बचती हैं कुल मिलाकर, जिसमें सहयोगियों को देना है, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश साहनी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, इसका बंटवारा करना है, चिराग पासवान हो। यह बड़ा सवाल है कि कैसे। लेकिन जो बात जितिन राम मांझी कह रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, उसकी पर्दे के पीछे कहानी क्या है, उसे जानना भी बहुत जरूरी है। जितिन राम मांझी का ऐसा कहना कि भाई हम 40 सीटों से कम पर मानेंगे नहीं, यानी 40 सीटें चाहिए ही चाहिए, मतलब साफ है, नहीं मिली तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। आप ये मानिए कि जितिन राम मांझी एक बहुत बड़े क्षेत्र को मांग रहे हैं। अगर वो 40 सीटें मांग रहे हैं तो वो बहुत बड़े क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं, और बीजेपी ऐसा होगी नहीं, बीजेपी देगी नहीं सीटें। तो राजनीति में सियासी दल जब गठबंधन करते हैं तो मोल भाव होता है, सीटों का बंटवारा होता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आपके पास कितने % वोट है, उस हिसाब से सीट शेयर तय होता है। पिछले चुनाव में आपका प्रदर्शन क्या रहा, वो भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जिन सीटों पर आप दावा कर रहे हैं वहां आपकी जातीय गोलबंदी क्या है, आपका जातीय वोट बैंक क्या है, कितने फीसदी है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, जितिन राम मांझी को ऐसा लग रहा है, जितनी बात समझ में आ रही है, कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, मगर वो ये जानते नहीं है कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स की माहिर है। वो प्रेशर नहीं बनाएंगे एक तरफ मांझी, तो बीजेपी उनके प्रभाव को कम करेगी, उनकी सीटें कम करेगी, उनका दबाव रहेगा तो 40 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। और अगर बीजेपी और जेडीयू में डील हो जाएगी, जो बात चल रही है कि जेडीयू लगभग जो है बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है, और चिराग पासवान ये मिलकर जो है कहीं मांझी का अनादर ना कर दें, अपमान ना कर दें। इसलिए जो है जितिन राम मांझी पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि बाद में कह दे कि देखिए हमने तो कहा था, इन्होंने अपमान कर दिया। जैसे कि आपको याद होगा, पशुपति पारस जो कि चाचा हैं चिराग पासवान के, उन्होंने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया, चले गए। ऐसे में अगर जितिन राम मांझी भी पशुपति पारस की राह पर चल जाएं, एनडीए से अलग हो जाएं, एनडीए को छोड़ दें, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि मांझी ऐसा कर सकते हैं अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। जेडीयू को छोड़ सकते हैं, एनडीए को छोड़ सकते हैं, यानी कि जो सहयोगी हैं, अगर छोड़ देते हैं तो भी नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को ही होगा, एनडीए को ही होगा। और गलती से आरजेडी के पाले में या कांग्रेस के पाले में वो खड़े हो गए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। और बीजेपी को भी इस बात का इल्म है कि मांझी ऐसा कर भी सकते हैं, बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि अभी
उदाहरण दे रहा हूं, हाल ही में कांग्रेस ने जो नेताओं को शामिल करवाया, उनमें अपनी ही पार्टी में दशरथ मांझी हुआ करते थे। दशरथ मांझी के जो बेटे को शामिल करवा लिया, तो वो छोटी मोटी घटना नहीं थी। और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि मांझी कर क्या रहे हैं। लेकिन जब जितिन राम मांझी इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर ही अंदर जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। जो बात जितिन राम मांझी को खटक रही है और उनकी जुबान पर बगावत के शब्द आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एनडीए के अंदर चल रहा है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। मगर बिहार की पॉलिटिक्स एक राज्य की पॉलिटिक्स नहीं है, वहां राजनीति जो है वो जातियों की गोलबंदी है। प्रशांत किशोर का उदाहरण देख लीजिए, लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी की बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर बार बार ये जतला रहे हैं रैलियों में। आपको ध्यान होगा कि अभी वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की, विरोध किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के भीतर इस वक्त सियासत बहुत दिलचस्प चल रही है। नीतीश कुमार, खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार खुद भी ये कह सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। नायाब सैनी ने कहा ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इसका बहुत बड़ा असर जो है बिहार की सियासत में पड़ने वाला है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है उसमें लगभग तय है कि बीजेपी किसी भी हाल में यह चाहेगी कि इस बार उसी का ही मुख्यमंत्री बने। खैर, अब चलिए ये भी जान लीजिए कि मांझी ने ऐसा किया क्यों, पर्दे के पीछे कहानी क्या है। दरअसल अंदर की खबर यह है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ था। जेडीयू और बीजेपी ने आपस में पदों को बांट लिया और पार्टी की बैठक में नेताओं ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाए। मांझी ने कहा कि इस मसले पर वो जेपी नड्डा तक से बातचीत करेंगे, और बातचीत हुई भी। और उन्होंने जब बातचीत की तो पूछा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को आप गठबंधन में मानते हैं या फिर नहीं। नड्डा से पूछा, विधानसभा में हमारी औकात के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए, ये बात सीधे तौर पर मांझी ने कह दी। यानी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, इंतजार करिए कि मांझी भी खेल कर सकते हैं। यानी बिहार में बहुत खेला होना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।